नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आजकल काफी ज्यादा उठापटक जारी है और ऐसे में निवेशकों का सवाल यही हमसे रहता है कि अभी निवेश जारी रखने का क्या सही समय है, क्या नया निवेश अभी करें, प्रॉफिट बुक करें, क्या बने रहें, उनके पोर्टफोलियो का क्या होगा। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में जब एक लंबे दौर में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो आपको अपने निवेश के लिए स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए। हमारे साथ आज है वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। तो साल की शुरुआत से ही हमने देखा बाजार काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और आजकल हम हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। तो साल की शुरुआत से ही हमने देखा बाजार काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और आजकल हम तो और भी ज्यादा बाजार को कभी लाल कभी हरे में देख रहे हैं और मोस्टली ये लाल पर ही रहता है। अभी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत सारे आए हैं कि स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। क्या इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि कई के पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी चल रहे हैं, तो बेसिकली उनको करना क्या चाहिए। इसलिए जब बाजार गिरते हैं तो निवेश की स्ट्रैटेजी क्या रहे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो समय हम देख रहे हैं वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। हमने गिरावट देखी है बाजार के अंदर। ऑब्वियसली जब इस तरह की गिरावट होती है, और हमें समझना होगा कि इसका कारण क्या है। कारण हम जानते हैं, जैसे सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। दुनिया भर में कोशिश की जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी से या तो फिर सप्लाई साइड में इश्यूज को टैकल करके किसी तरीके से इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए। इसको समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो वॉलेटिलिटी है अभी कुछ समय तक और कंटिन्यू होगी। इन्वेस्टर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो इवन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननव हो जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर वो नए इन्वेस्टर की बात करें तो उनको थोड़ी ज्यादा घबराहट होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी में कर रहे हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक गोल के लिए कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब भी आपको लगे थोड़ी सी अननव फील हो या लगे कि थोड़ी घबराहट हो रही है, तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया क्यों, उसके कारण क्या है। आपका अगर गोल है लॉन्ग टर्म का, चाहे वो रिटायरमेंट का हो, चाहे एजुकेशन का, जो काफी लंबी दूरी पे हो सकता है, तो अगर ऐसा है, आपके पास समय है, आपका गोल्स बहुत क्लियर है, उस पर ध्यान दीजिए। ये काफी हद तक आपको मदद करेगा कि जो वोलेटाइल पीरियड्स है, जो भी एंग्जाइटी आपको लगती है, उसको काफी हद तक ये कम कर सके। एब्सोल्युटली। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये याद रखने की जरूरत है बस कि किस मकसद से आपने निवेश की शुरुआत की थी। अब ये जो नेगेटिव रिटर्न का टेंशन आता है, जिससे आपने कहा एंजाइटी बनती है, घबराहट होती है, तो कई लोगों का जो पोर्टफोलियो है, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, नेगेटिव में जा रहा है। कई जो फंड्स हैं उनकी एनएवी गिर गई, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ ही समय हुआ था निवेश शुरू किए हुए और शुरुआत में ही ऐसा हो गया। कई निवेशकों ने तो बाजार की गिरावट में ही, जो पिछला 2 साल का हमने साइकिल देखा है बाजार में, ऐसे दौर में निवेश की शुरुआत की, उन्होंने ज्यादा डाउनफॉल देखा है एज कंपेयर टू जब हमने मार्केट हाइज भी काफी अच्छे देखे बीच में। तो नेगेटिव रिटर्न का जो टेंशन है फिलहाल वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है निवेशकों के पोर्टफोलियो को, और नेगेटिव रिटर्न जब आपके पोर्टफोलियो में दिखे तो आपको उस टाइम पर उस फंड से करना क्या चाहिए, वहां पर उस पोर्टफोलियो में करना क्या चाहिए। आई थिंक स्वाति, किसी भी उस इन्वेस्टर के जिसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने अगर, जैसे मैंने पहले कहा, मार्केट में काफी गिरावट हमने देखी है, और जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली वो टाइम की बात कर रहे हैं जब मार्केट में करेक्शन 15% से ज्यादा हो। और हमने, अगर हम निफ्टी या बीएससी की, सेंसेक्स की बात करें तो करीब 17-18% की गिरावट देखी है। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो वहां पे गिरावट और भी ज्यादा है। जब इस तरह की गिरावट बाजार में होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपके पोर्टफोलियो पे होगा। और वो कैसे होगा? ऑब्वियसली वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, यानी आपकी रिटर्न या तो कम हो जाएगी या तो आपकी रिटर्न नेगेटिव चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज है सब इन्वेस्टर को समझने के लिए, कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट आपकी रिसेंट इन्वेस्टमेंट पे होता है। यानी अगर आपने पिछले 1 या 2 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है पिछले 8 या 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके एनुअलाइज रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में जब वॉलेटिलिटी होती है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट आपकी रिसेंट इन्वेस्टमेंट पे होता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि आपके पोर्टफोलियो पे असर होगा। इसको टैकल कैसे करना है? हमने ये देखा है हमेशा कि
वॉलेटिलिटी जो है एक सर्टेन पीरियड तक रहती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम, वो पीरियड कभी ज्यादा या कभी कम हो सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इक्विटी ने अपने आप को लॉन्ग टर्म में स्टैब्लिश किया है एक ऐसी एसेट क्लास की तरह जिसमें ये पोटेंशियल है कि आपको वो पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न देती है, यानी इन्फ्लेशन से और टैक्सेशन के बाद जो रिटर्न आपका वो पॉजिटिव है। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, जो ट्रू पोटेंशियल है इक्विटी का, वहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो वॉलेटिलिटी है या जो गिरावट आपको शॉर्ट टर्म को देखने को मिलती है, उससे आप काफी हद तक उसको टैकल कर पाएंगे। और जैसे ही मार्केट सुधरेगा, और हमने देखा है पास में, ये पहली बार नहीं हो रहा, करेक्शन हुई है, इससे बड़ी करेक्शन हुई है, और मार्केट फिर से वो लेवल पे आता है, उस लेवल से ऊपर जाता है, तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहें, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो ये जिस लेवल पे पोर्टफोलियो था वहां पे जाएगा और वहां से आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा हेमंत जी, उन निवेशकों के लिए जो सवाल पूछते हैं कि ऐसे बाजार में क्या प्रॉफिट बुक करें या बने रहें, बेसिकली जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि किसी इन्वेस्टमेंट से निकलने का सही टाइम है क्या, तो वो कुछ पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हर एक गिरावट पे आप इन्वेस्टमेंट से निकलने लग गए तो फिर तो आप हमेशा नुकसान ही झेलेंगे। इसलिए फंड से निकलने का सही टाइम और स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? देखिए, डेफिनेटली जैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है वैसे निकलने की भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और डेफिनेटली मार्केट कंडीशन जो है, अगर आपके पास बहुत समय है तो मार्केट कंडीशन डेफिनेटली एक कारण नहीं होना चाहिए आपको अपने फंड से निकलने के लिए। देखिए, अगर आप अपना एक एस्टैब्लिश प्रोसेस को फॉलो करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, आपके जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, और जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हो पीयर ग्रुप की जो एवरेज है, यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स है उनकी एवरेज रिटर्न है, और आपके फंड ने अगर उस एवरेज रिटर्न से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिया है, तो एक तो बहुत क्लियर है कि आपने जो फंड चुना है वो सही है, आपने जो एसेट क्लास चुनी है वो सही है। अगर आपने लॉन्ग टर्म का पैसा लगाया है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि प्रॉफिट बुक करना या क्या करना, वो बेसिकली अगेन वो एक मार्केट टाइमिंग वाली बात होती है, जो आपके लिए करना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए, हम सारे इन्वेस्टर यही चाहेंगे कि भाई जब मार्केट पीक पे हो तो हम पैसा निकाल दें, और जब मार्केट नीचे हो तो हम पैसा डालें, लेकिन ऐसा होना तो बहुत ही मुश्किल है। इवन एक्सपीरियंस फंड मैनेजर भी ऐसा नहीं कर पाते। तो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, आपके पास समय है, हाँ, अगर मान लीजिए आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंज आते हैं, सिचुएशन में कोई बदलाव आता है, या आप ऐसे समय पे पहुंच रहे हैं कि आपका गोल अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तब जो गेन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सोचें तो आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपके पास समय है और आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मार्केट लेवल, करंट मार्केट सिचुएशन डेफिनेटली आपके लिए किसी भी फंड से निकलने का कारण नहीं होना चाहिए। अब जो लोग नया पैसा इस बाजार में लगाना चाहते हैं या नए निवेशक हैं, नए पहली बार कदम रखना चाहते हैं बाजार में, क्या ये सही टाइम है बाजार में इन्वेस्ट करने का? देखिए स्वाति, इक्विटी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक प्रोसेस है। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने डाला और उसको आप भूल गए। आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, आप एक डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आप शुरुआत कर रहे हो। अब अगर आपका टाइम होराइजन 10, 15, 20 साल है, आज के लेवल मार्केट, ट्रस्ट में, चाहे वो नीचे आया ऊपर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये मत भूलिए, जब आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो जितना इन्वेस्टमेंट आपका नीचे लेवल पे जाएगा उतना ही आपका एवरेज कॉस्ट नीचे आएगा। जितना आपकी इन्वेस्टमेंट, हालांकि आपको फीलिंग अच्छा होगा, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट आपका हायर लेवल पे जाएगा वो आपकी एवरेज कॉस्ट को ऊपर लेके जाएगा। तो अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सीरियस इन्वेस्टर है, तो ये जो वॉलेटाइल पीरियड्स हैं, अगर आप, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को मत देखें और उससे घबराएं नहीं, तो ये जो पीरियड्स हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उससे आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है। और जब मार्केट टर्न अराउंड होगा, सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स को फायदा होता है जिन्होंने इस वॉलेटाइल पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। तो कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो कैसी बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, मैं यही समझना चाह रही थी आपसे कि वो शुरुआत के जो बेसिकली कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट का श्री गणेश, वो कौन सी कैटेगरी से होना चाहिए कि हाँ चलिए शुरुआत हम इस सेगमेंट से कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप चाहते हैं कि ज्यादा, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करें तो जरूर, आपको प्रॉफिट भी हो, मुनाफा भी हो, पर बहुत ज्यादा हम बाजार की वॉलेटिलिटी से थोड़ा बचे भी रहें। तो वैसा इन्वेस्टमेंट कैसा हो, कौन सी कैटेगरी में? बिल्कुल, अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई थिंक
इक्विटी एज एन एसेट क्लास को समझना बहुत जरूरी है। एज एन इन्वेस्टर पोटेंशियल तो हम जानते हैं, हम रिस्क भी जानते हैं, लेकिन आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं वो समझने के लिए आपको समय लगेगा। तो आपको जब भी पोर्टफोलियो बनाए, कोशिश कीजिए कि अपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव मत बनाए, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो कुछ दो कैटेगरीज मुझे लगता है किसी भी नए निवेशक के लिए जहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों में सही मात्रा में एक्सपोजर होना चाहिए, तीनों में बदलाव करने की जरूरत होती है, रीबैलेंस करने की, जो एज एन इन्वेस्टर आप नहीं कर सकते। तो आपको उन कैटेगरीज में जाना है जहां पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो समय समय पर मार्केट का मूड देखते हुए, मार्केट में किस तरह का बिहेवियर है, इस एलोकेशन को चेंज कर सके। तो 2 कैटेगरी जनरली मुझे लगता है शुरुआत में अच्छी है, वो फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप। तो यहाँ पे कुछ 3-4 फंड है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वहां से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, अगेन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, और फ्लेक्सी कैप में 2 फंड्स हैं जो काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 2 कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है, आपके लिए भी अच्छा है कि आपको चिंता नहीं करनी है, फंड मैनेजर आपके ब्याह पे जब भी रीबैलेंस करना होगा वो कर देंगे। और ऐसे निवेशक जो कि बहुत ज्यादा इक्विटी में हाई एलोकेशन नहीं करना चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि इक्विटी का भी फ्लेवर मिले और थोड़ी सुरक्षा भी मिले डेट की, उनके लिए कौन सी कैटेगरी? आई थिंक देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप बहुत क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह का आपका रिस्क प्रोफाइल है, तो आपके लिए सूटेबल हर तरह के प्रोडक्ट है। जैसा आपने कहा, अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी का फायदा भी हो लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, और जब मार्केट लेवल ऊपर हो तो इक्विटी एक्सपोजर कम हो, और जब मार्केट लेवल नीचे हो तो एक्सपोजर बढ़ जाए, तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड। आई थिंक वहां पे 3 चीजों का मिक्स होता है वहां पे, उसमें इक्विटी है, उसमें आर्बिट्राज और उसमें डेट है, और तकरीबन 35 या 40% एक्सपोजर इक्विटी में रहता है, बट मार्केट लेवल के हिसाब से ये एक्सपोजर बढ़ता है या घटता रहता है। इस कैटेगरी में भी 2-3 फंड है जिनकी काफी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वो है आईसीआईसीआई इक्विटी एडवांटेज फंड, कोटक एडवांटेज फंड और निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। तो आई थिंक ये 3 फंड्स हैं इस कैटेगरी के जो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो इक्विटी में चाहते हैं इन्वेस्ट करना, लेकिन मार्केट लेवल के हिसाब से आप रिस्क बढ़ाना नहीं चाहते और चाहते हो कि फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो इन फंड्स को आप देख सकते हैं। ओके, तो कैसे भी बाजार के माहौल में निवेश स्ट्रैटेजी क्या रहे, खास तौर पर बाजार में अगर वॉलेटिलिटी है तो आपको निवेश को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उस पर हेमंत जी से हमने की खास चर्चा। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी, हमारे साथ आप मनी गुरु में शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है। ब्रेक के बाद लक्ष्य के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आप चुन सकते हैं अपने लिए, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।